मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और यहाँ पर जो है पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं। हवलदार विजय जी हैं। विजय सर राम राम। सर बताइए, आज आप जो है वो आपको काफ़ी दिन हो चुके हैं, यानी कि लगभग दूसरा साल आपका शुरू है, तो क्या आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे? मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए 3 मार्च एक बड़ी कॉल है, चूक नहीं जाना है। स्वाभिमान रैली है, अपने मान और सम्मान के लिए जंतर मंतर पर आना है और अपने भाइयों का साथ देना है। मैं फिर कहूँगा 3 मार्च 2024 भूल नहीं जाना है। अब से सिर्फ 2 दिन बाद 3 मार्च को आपने भारी से भारी संख्या में आकर अपने भाइयों का साथ देना है। और जब मतलब कि ये जो तोड़ फोड़ के पीछे लगे हैं, जो पहले भी स्वामी सर भी बता रहे थे कि कुछ आदमी हैं जो मतलब न्याय यात्रा का साथ दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए 2014-15 में भी आप एक धरने पे बैठे थे, लेकिन क्या हुआ? आपको कुछ मिला? और ये जो NFU के बारे में जो बताया जा रहा है, इसमें तो पहले ही बता दिया था। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से, देखिए आपके लिए क्यों नहीं होता? न्याय यात्रा निकालेगा कोई और मिलेगा किसी को, भीड़ आपकी ही दिखाई जाएगी, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लगे रहिए, जिनके पीछे लगे रहना उनके पीछे लगे रहिए। देखिए, ये है जैसे जवान का मंच, यहाँ कोई अफसर हेड नहीं है। तो मैं सब आपको यही बोलना, अभी थोड़े दिन में देखिए आपको क्लियर भी हो जाएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई चैनल से दिखाते हैं कि अरे बल्ले बल्ले, पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है वो। ये जो पे और पेंशन की बात है, मैं भी 2 साल पहले लोगों की पेंशन निकाल के उनको बता देता था, भाई ये आपकी पेंशन हो गई है, इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का फ़र्क होगा साहब। आज तक एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं आई है, कभी इधर से उधर नहीं जाने दिया है। जो हमने अमाउंट बताया है वो आने के बाद आज भी लोग हमसे उस चीज़ पे बात करते हैं और हम उनको बताते हैं कि भाई आपका इतने से इतने साल, अगर आप 5 साल पहले भी कई बार लोग होते हैं, जैसे हमारे मन में जिज्ञासा होती है साहब मेरे को ये है, मैं डिसेबिलिटी का भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, ये कैसे मिले? तो मैं उनको सब चीज़ें करके बताता हूँ कि भाई ये इतना हो जाएगा, और यही काम वो बताते हैं। अरे हम तो बिना चैनल के बता देते हैं लोगों को, अगर कोई फ़ोन करता तो हम बिना चैनल के उनको बता देते हैं, और वह चैनल से बताते हैं। लेकिन बताते हैं किसके बारे में? सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। और आप सभी पूर्व सैनिकों को मालूम है सरकार की उपलब्धि क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो फरीदाबाद रैली में कहा था कि मेरे जो छोटे रैंक के भाई, और अपने PMR के बारे में बोला था। लेकिन कहाँ है? देखिए, जब से ये सरकार आई तब से तो PMR बाहर ही है। PM बाहर है, उसके बाद रिजर्विस्ट है, ये सब बाहर ही तो है। और फिर आप एक यात्रा में निकल जाते हैं। अरे साहब, ऐसी यात्राओं को मारिए, छोड़िए ऐसी यात्राओं को जो आपका भला ना करे और उनका भला कर दे, कि जिनके आप पिछलग्गू हो रहे हैं। और ये यात्रा भी हो ही इसीलिए रही है। देखिए, कल तो पेपर्स में भी कटिंग आई, कल परसों में पेपर में भी कटिंग आई। तो आप लोग अब भी अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपकी समझ की दाद देता हूँ। आपने ये सोचना है कि हमारे लिए कैसा होगा। संख्या में ज़्यादा हम, लेकिन वही ढाक के 3 पात। जैसे तुम सर्विस के दौरान कहते आए, वैसे ही इधर आके भी कर रहे हो कि मैं और मैं। ये मैंने उनको मार दिया है ना। तो आपका काम जो है 23 जुलाई के बाद हो जाना चाहिए। ये मैं की वजह से सारे काम खराब हो गए हैं। जो सरकार जो आपकी बातें टाल। अच्छा विजय सर, आपको क्या लगता है, अभी आपका लगभग दूसरा साल शुरू है और 3 तारीख को आपकी महारैली है, तो क्या गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी इसमें? देखिए साहब, हम तो कार्यकर्ता है, जैसे साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी हमें बोलती जाएगी हम वैसे ही करते जाएंगे, क्योंकि हमारा अटूट विश्वास है उसमें। ये इसलिए है कि हमने जो है 2014-15 में भी देखा था और अब भी देखते आ रहे हैं कि मिलता क्या साहब, जेसीओ जवानों को मिलता क्या है।
कुछ नहीं। हमारे को बोल दिया जाता है आपका कुछ नहीं है। ठीक है, एनएफयू मांग रहे मांगिए, लेकिन वहाँ जवान कहाँ गायब हो जाते हैं? नहीं, एनएफयू तो मांग रहे हैं, वो बात सही है सर आपकी, लेकिन आप ये बताइए कि आप एक नहीं हो पाते हैं, कारण क्या है? सर एक कैसे हो पाएंगे? अभी तो मैंने आपको बताया कि जब सर्विस के दौरान थे तब भी ऐसे ही करते रहते थे, तब भी धड़े बढ़ा के घूमते थे, और आज आए कि कोई आपके लिए करना चाह रहा है तो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ना तो हम पहले किसी धड़े का सदस्य रहे, ना अब हैं। हम स्वतंत्र हैं। हमें पता है कि जिस संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं वो सिर्फ जेसी और जवानों की ही मांग को उठा रही है। बाकियों के साथ देखो, कोई अफसर आपके साथ है, रहे बेशक साहब, हम इस चीज़ के लिए मना नहीं करते, लेकिन देखिए साहब, जब आप ही का भला ना हो, स्ट्रेंथ आपकी दिखाया जाए और मिल जाए किसी को जो पहले भी होता रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हो आप? मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा, अगर देखिए एनएफयू की मांग करनी थी तो मांग करते थे ना, इक्वलिटी नीचे से ऊपर तक की जाती। मतलब आप अपने आप को चाहते तो हैं कि एक जो यूनियन है एक रहे नीचे से ऊपर तक, लेकिन जब नीचे तबके के बारे में बात ही नहीं की जाती तो फिर कैसे एक रहेंगे? देखिए, पहले आप ये सोचिए कि हर सिविल डिपार्टमेंट में भी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनकी भी अलग यूनिट होती है, और दूसरे जो कर्मचारी होते हैं उनके, और जो बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं उनकी यूनियनें अलग होती है। तो हमारी क्यों नहीं था? क्यों आप इतने 75 साल में अपनी एक यूनियन नहीं बना पाए? क्या कमी है कि हमारे में जो कौन कहता है साहब नहीं बनाई? बनाई थी ना साहब, वो ये जो उनके साथ हैं ये भी जानते हैं। लेकिन साहब थोड़ी देर मैं आपको एक चीज़ की याद दिलाता हूँ कि हाँ, हम जैसे जब सर्विस से आते हैं हमें एक नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम जो है कम एज में आ जाते हैं। अगर किसी के बच्चे सेट हो गए तो ठीक है साहब, अगर उनके बच्चे सेट नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई फिर शादी, ये सब चीज़ें के बारे में सोचते हुए हम किसी न किसी जगह से जुड़ जाते हैं। जब हम किसी कंपनियों से जुड़ते हैं तो तकरीबन आप उनमें देखेंगे कि अफसर हेड संस्थाएं अफसर ही होते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि यूनियन आप देख लो 75 साल हो गए अभी तक आपकी यूनियन नहीं बनी है, तो ये क्यों नहीं बना पाए? इसमें क्या कमियां हैं कि हम यूनियन नहीं बनी? हम तो यही कहते हैं कि साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी और उसकी अलायंस ही एक यूनियन है साहब। नहीं बनी तो है, लेकिन वो भी टूट गई है। अभी आपने बनाई थी ऑल इंडिया बेस पे, वो टूट गई। टूट गई तो क्या होगा? देखिए सर, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको क्या लगता है आगे चल करके आपकी यूनियन बन पाएगी? भला होगा साहब। ये कभी भी ना सोचे कि हम हार जाएंगे और जीत जाएंगे, और जीत और हार के बारे में ना सोचे साहब। तो ये हमने कर्म करना है। फल की जितना वही करता है जिसे कुछ लालच होता है। हमें कोई लालच नहीं है। हमें अपनी जो पीएमआर भाई हैं, जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट आ गए हैं, जो रिजर्विस्ट है, जो वीर नारियां हैं, वीर माताएं बहनें हैं, उनके लिए करना है साहब। देखिए साहब, अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, अपने लिए ऐसा कौन सा इंसान नहीं कर लेता? देखिए, नियति यही कहती है कि जब आप दूसरों के लिए करोगे तभी ईश्वर उसका फल देगा। हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हम यही कोशिश भी करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी सफल हो। क्योंकि देखिए, ये कहना कि सरकार को हमारे बारे में मालूम नहीं, ये सब कुछ सरकार को हमारे बारे में मालूम है, क्या है क्या नहीं है सब है। वो सरकार मिलना क्यों नहीं चाह रही है, इसका भी एक सबसे बड़ा आज ही आपको कारण बता देता हूँ। ये भी आपके अफसर ही हैं, क्योंकि जब वहाँ पे मिलेंगे तो वो बीच में टांग अड़ाएंगे, और दूसरे टांग अड़ाएंगे दूसरी संस्था वाले। हमने तो यही कहा है साहब, सबको बुलाइए ना, सबका नुमाइंदा लीजिए और फैसला कीजिए। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व न्यायाधीशों की मांग की है, वो किस लिए की है? वो सभी की सुने। ये नहीं है कि हमारी सुनेगी, वो सबकी सुनेगी और एक निष्पक्ष फैसला देगी 3 महीने में। जब सरकार से इतनी छोटी भी चीज़ नहीं हो पा रही, वैसे तो सरकार बखान कर देती है, हमने 65,000 करोड़ दिए, 70, फिर उसके बाद 90, फिर 1,00,000 करोड़ हो जाता है। तो साहब, ये राशियाँ जो है ना, ये तो पूर्व सैनिकों को मालूम है राशि कितनी आवंटित हुई है। और देखिए, जब सरकार कई बार तो कह ही देती है कि भाई ये तो जुमला है, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जुमले के बहकावे में ना आए। सरकारें बोलती रहती है, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, सरकारें बोलती रहती है
लेकिन कर्मचारियों का काम है कि आंदोलन करना और अपनी मांगों को जो जायज़ मांगे हैं। देखिए, हम ऐसी कोई मांग ही नहीं है कि जो जायज़ ना हो, सारी तो मांगे जायज़ हैं। इतनी ये 10 मांगों में जो है हमारी सारी मांगे जायज़ है, क्योंकि ये सब मेमोरेंडम हमने सरकार को दे रखे हैं। लेकिन सरकार कहाँ अटक जाती है, यही देखिए। अब वो NFU सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हम MSP के लिए कहाँ लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में, और उनका कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर हाई कोर्ट में भी अगर निर्णय दे देता है और वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो आपको निर्णय कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। फिर आवंटन कौन करना है, जो पैसे का आवंटन है वो सरकारें ही करती है। तो सरकार आपको फिर से घुमाना शुरू कर। अच्छा सर, अभी 3 तारीख के आपकी महारैली, इसके बारे में जनता को क्या संदेश मैं देंगे? सबसे यही कहना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में आकर अपनी मांगों को उठाए। ये कोई मेरी अकेले की मांग नहीं है, सभी की मांग है। इसे आए और अपनी मांगों को उठाएं और सरकार तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि अगर आपने हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम आने वाले समय में इसका आपको परिणाम देंगे। ये थे हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जो धरने पर बैठे हुए। इसी के साथ में जनक फौजी, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।